आखिर राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के ऊपर जो कि हमला किया जाता रहा है, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से, और हमेशा कुछ ना कुछ स्मृति ईरानी के बारे में बोला जाता है। अब राहुल गांधी का इस पे स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेसी जितने भी कार्यकर्ता है या कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको स्मृति ईरानी पर या उनके ऊपर कोई अपमानजनक टिप्पणी करने से आदमी को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे गलत मैसेज आता है। आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि पहले 2019 के चुनाव में जो बीजेपी की चुनाव और बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट थी स्मृति ईरानी, और जो राहुल गांधी थे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन उस समय के चुनाव में स्मृति ईरानी जीतने में सफल हो गई थी और राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। बाद में वायनाड थे वो जीत गए। लेकिन उसके पहले 2014 में जो चुनाव हुआ था, जो स्मृति ईरानी पहली बार लड़ी थी, उस समय स्मृति ईरानी हार गई थी। लेकिन जो वोट्स जो बोलते हैं ना कि विनिंग जो प्रतिशत था और राहुल गांधी का कम हुआ था, उससे लोगों ने आइडिया लगाया था कि अगले चुनाव में शायद स्मृति ईरानी जीत सकते हैं। वो ऐसा हुआ। लेकिन 2024 के चुनाव में हुआ कुछ अलग, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, जितने भी मीडिया वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, या जिन जो सोशल मीडिया पे अपना न्यूज चलाते हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं, उन लोगों का यही मानना था कि स्मृति ईरानी को वहां हराना बहुत मुश्किल है। वो भी एक मतलब के शर्मा जैसे कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी हार जाए, वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन हुआ उसका उल्टा, और वहां से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। तो हारने के बाद जो पहले बीजेपी के लोग हमलावर थे राहुल गांधी के ऊपर, और जो 2019 में जब राहुल गांधी चुनाव हारे थे, तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है या समर्थक है, वो सोशल मीडिया पे काफी राहुल गांधी को ट्रोल करते हैं। तो अब जैसा उन्होंने किया वैसा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या समर्थक है, वो लोग स्मृति ईरानी के साथ ऐसा करने लगे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि तरह तरह के मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे थे कमेंट होते कई बार कि आप उसके बारे में आप जिक्र भी नहीं करते। इस लेवल के बहुत लो लेवल तक का कमेंट होता है। लेकिन अब राहुल गांधी का एक बयान आया है कि उन्होंने बोला कि नहीं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन हार जीत के बाद अपनी भाषा पे अपने संयम रखना चाहिए, और स्मृति ईरानी को के ऊपर कोई ऐसा मतलब आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए जो ये इंसान की कमजोरी की निशानी होती है। उन्होंने बोला लोगों को अपमानित करना, उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। और इस तरह से राहुल गांधी ने बोला कि स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्यकर्ता को, जो भी समर्थक है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। अब मेरे लिहाज से एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी पहले भी ऐसा करते रहे। मोदी जी के बारे में क्या क्या अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोले, डंडा मारने वाली बात बोले हैं, और कई बार तो मतलब उनका लैंग्वेज तू तड़ाक पे आ जाता है। तो मुझे लग रहा है चलिए देर आए दुरुस्त आए, या जब से शुरुआत बोलते हैं ना कि जभी जगे तभी से सवेरा। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी के लिए देखिए, बोलचाल घर में क्या डिस्कशन करते हैं वो डिफरेंट मैटर हो, कि आप किसी के बारे में क्या बोलते। मैं कभी भी गांधी का, जो महात्मा गांधी लोग बोलते हैं, मैं कभी भी समर्थक नहीं, मैं हमेशा से महात्मा गांधी का विरोधी रहा हूं। लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से घर में बात करते हैं, उस तरह से अपनी टिप्पणी नहीं देते। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका सोच, आपका विचार अलग हो सकता है, आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से बन सकता है। लेकिन जब आप एक मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो आपका भाषा संयमित होना चाहिए, बोलने का मतलब फैक्ट पे बोलना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं कि फैक्ट भी होता है लेकिन जनता उसको कबूल नहीं करती, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, लेकिन वो सच्चाई है, कोई ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें हैं। लेकिन फिर भी हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवॉइड करते हैं बोलते समय। आगे कहीं फ्यूचर में ऐसा हो जाए तो अलग बात है। और ऐसे ही हर नेता, हर दूसरे नेता के बारे में पार्टी क्रॉस कीजिए तो बोलते हैं। मैंने तो आरजेडी के वो तेज प्रताप यादव है, उन्होंने बोला मोदी जी के खाल नोच लूंगा। तो इस तरह के बयान ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मतलब केवल विपक्ष के लोग करते हैं, जो बीजेपी के तरफ से हैं वो लोग भी करते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन सब तरह से होता है। तो एक अच्छी शुरुआत है। मुझे लग रहा है कि किसी को सोच समझ के बोलना चाहिए। हार जीत चुनाव में लगा रहता है, आपका आज जीते हैं कल कोई और जीतेगा, लेकिन एक लो लेवल से जाकर किसी की खिंचाई करना, किसी के बारे में बोलना, एक अपने आप में बहुत ही तुच्छ बात है। अब उसके पीछे राहुल गांधी की क्या मंशा होगी वो तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि नेता भी अपने तरीके से भाषण देते हैं, अपने तरीके से चीजों को इस्तेमाल करते हैं। हम उनके देखिएगा टीम बोलेंगे देखो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी ने ऐसा बोला, लेकिन राहुल गांधी पहले बहुत पीएम के बारे में ही बोले।
इसीलिए मैंने बोला कि अगर सही मन से अगर ये शुरुआत हो तो एक अच्छी शुरुआत हो, लेकिन सही मन से होना चाहिए। इसके पीछे कोई नैरेटिव सेट करने का प्लान नहीं होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।